हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। और सुनाइए क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं बताइएगा मुझे। और ये है सुबह 9 बजे का टाइम है। यहाँ पे दिव्या को मैंने नहला दिया है। नहला के उसको तैयार कर रही हूँ कपड़े वपड़े बना के। और 9 बजे के टाइम तक देखिएगा लवी अभी सो रही हैं और फिर ये उठेंगी तब इनका रूटीन शुरू होगा। इसको नहलाना, इनकी मालिश। और दिव्या को नहला तो दिया है पर इसकी एक्सरसाइज नहीं हुई है अभी तक और ना ही इसने नाश्ता किया है। अब नहलाने के बाद इसको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद इसको पहले नाश्ता कराऊंगी। नाश्ता कराने के बाद पापा का टाइम हो जाता है 9:30 के। 9 बजे जाते हैं वो ड्यूटी, तो पहले उनके लिए रोटियां सेकूँगी, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करूँगी। और सुबह के काम इतने हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी के होते हैं कि संभलने का टाइम ही नहीं मिलता है। जितना उसके उतना निपटाने की कोशिश करो फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो तब भी लेट हो ही जाता है। पापा को तो 9:30 बजे चाहिए खाना, क्योंकि वो 10 बजे तक ड्यूटी निकल जाते हैं। और देखिएगा यहाँ मैंने दिव्या को तैयार कर दिया। कुछ कपड़े पड़े हुए थे धुले हुए तय लगाने को, तो मैंने वो तय लगा रख दिया है। और उसके बाद में लवी को नहला दिया था, उनको तैयार किया। देखिएगा कितनी मस्ती कर रही हैं ये। और फ्रेंड, जाले इतने हो गए थे। ये मेरा झाड़न है, ये मैं रख के भूल गई थी। ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो काफ़ी दिनों से मैं झाड़ ही नहीं पाई। इतने जाले हो गए, इतने जाले। अलमारी पे इतनी धूल, देखिएगा कितनी छड़ निकल रही है। इतने जाले हो गए पूरे घर में, मंदिर वाले कमरे से लेकर बरामदे में। इसमें आज मैंने सारे कमरों के जाले साफ़ किए। वैसे तो बीच बीच में कर देती हूँ पर ये मिला नहीं मुझे, तो इस चक्कर से कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं मिला इसलिए। और आज मिल गया अचानक से, तो देखिएगा मैंने सारे जाले साफ़ किए हैं। उसके बाद में अपने जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े निपटाऊंगी। कपड़े धो पाई तो धो दूँगी, कुछ पर मशीन में पड़े हैं, कुछ हाथ से धोने के हैं। और कुछ सामान भी इस कमरे में फैला हुआ था, वो भी मैंने समेटा है जाले मारने के बाद। और देखिएगा फ्रेंड, यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। और मैं लवी को भी साथ लेकर जा रही हूँ। ये देखिए इसने वो ले लिया है गोटी मुँह में, निकालो तो रोने लगेंगी। और उनको भी लवी को भी तैयार कर दिया, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और देखिएगा वो काव्य कह रही थी मम्मी हेलो तो कर दो। ये है मेरे हस्बैंड, जिनको हॉस्पिटल लेके जाना है। इनके पैर दिखाना है, दर्द हो रहा है अभी पैर में, पता नहीं क्या हो गया, जल्दी सही होने में नहीं आ रहा है। इनके 2 टाँके पक गए हैं और तो टाँके सही हो गए, 2 टाँके पक गए हैं, तो उन्हीं में दिक्कत हो रही है। दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। देखिएगा जीजा जी आ गए थे गाड़ी लेके, तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं अस्पताल। और ये देखिए अपने पापा की गोदी में कितने आराम से लेटी हैं। इनको पापा मिल रहा है बस। पता नहीं बेटियाँ पापा लोगों से इतना प्यार करती हैं। और फिर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद 1 घंटा वेट करना पड़ा डॉक्टर का। उसके बाद में जब डॉक्टर आया तब दिखाया, तो बोले 1 हफ्ते या 10 दिन और रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ करना पड़ेगा। और वहाँ से आने के बाद मैंने लगाई थी पूरे घर में झाड़ू, फिर चाय नाश्ता किया था शाम का। और मम्मी बैठी है सामने, देखिएगा आराम से आंसी को पिला रही हैं। और नीचे लवी भी खोली है, उससे भी बातें करती जा रही हैं। और उसके बाद में मेरे कपड़े डले हुए मैं बता रही थी वो धुलूँगी। उसके बाद में शाम खाना देखेंगे कैसे खाना। और उधर किचन के पास में मेरा दूसरा वाला रूम है बैठक वाला, उसमें भी झाड़ू लगा के आया। झाड़ू लगाती है तो इसमें गैप हो गया थोड़ा, वीडियो को लग रहा है कुछ, पता नहीं कहाँ चली गई है, गायब सी हो गई है। और इसके बाद में बहुत सारे काम पड़े हैं। याद कहीं चले जाओ तो वो ये कुछ कर लो तो कुछ रह जाता है। और वहाँ चले गए तो काफ़ी सारे काम रह गए थे। देखिए मैं आ गई अपने रूम में झाड़ू लगाने के लिए। फिर यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में अगर सब्जी वब्जी बनवाई होंगी तो भिंडी रखी है वो काटूँगी, वरना अगर शाम को देखते हैं क्या बनेगा। और पापा आएंगे तो पूछेंगे उनसे। और कुछ कपड़े डले हुए हैं वो धोऊँगी, धो पाई तो, अगर बच्चे खेलने लगे तो। वरना लवी की हालत कुछ ऐसी लग रही है, बहुत ज़्यादा सुबह से परेशान कर रही हैं, रोज़ ही रही हैं। कभी खेलने लगती हैं तो कभी रोने लगती हैं। ऐसा ही काम निपटने देती हैं वो हमारा। अब बच्चों के साथ में होता ही है। हेलो फ्रेंड, और मैं आ गई हूँ छत पे के बाद। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी
सब कुछ कपड़े रह गए थे, देखिएगा ये मैं धुल के लाई हूँ नीचे, और अब ये फैलाऊंगी। अगर इसमें से कुछ सूख गए होंगे तो उनकी तह लगाऊंगी, वरना ये छोड़ दूंगी ऐसे ही। अगर 1-2 घंटे में सूखते हैं तो ठीक है, वरना पड़े रहने दूंगी, ये अलग फैला दूंगी। और फिर करेंगे शाम की तैयारी। ये देखिए लाइट नहीं है और छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। भागे दौड़े गए, भागे दौड़े आए हैं हॉस्पिटल से। परेशानी एक के बाद एक ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही हैं। पैर तो सही होने में आ ही नहीं रहा है। एक टाँका पक गया था, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। अब देखो कब तक सही होता है, दिखा के आए हैं। और 10-15 दिन तक रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, देखो कब थोड़ा आराम मिलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि चलें फिरें तो थोड़ा सही भी लगे, वॉकर से चलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ, घर में उनका दिमाग ऐसा ही रहता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा। देखते हैं शाम को क्या बनाएंगे। वैसे भिंडी रखी है, भिंडी बनी तो बनाएंगे, वरना किसी को रसीली सब्ज़ी खानी होगी तो कुछ और बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बस यही कहेंगे। और हमें भी इच्छा होगी, जब आप हमें लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और देखिएगा फ्रेंड, वो कपड़े तो सूखे नहीं थे, तो मैंने उन कपड़ों को कुछ इस तरीके से फैला दिया है। 4-5 मशीन से ड्राई किए हुए थे, गीले नहीं थे ज़्यादा। देखिएगा जो नहीं सूखे हुए तो मैंने इनको नहीं हटाया यहाँ से, और कुछ कपड़ों को खटिया पर डाल दिया। और ऊपर जो 2 पाइप पड़े हुए हैं, दोनों तरफ जो है मचान पर पाइप रखे हुए हैं 2, तो उन पे फैला दिए हैं। और इतनी बाल्टी में रह गए, ये दूसरी वाली छत पर डालूँगी। और ये है हमारा शाम का खाना, कढ़ी चावल लौकी रोटी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आज ये बनाया था शाम को। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस यही कहेंगे आपसे। और आ जाइए, कर लीजिए हम लोगों के साथ डिनर। आज के डिनर में यही है।